हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपकी एक अदा पड़ गई है सब पर भारी, और सब ये सोचते रह गए कि आखिर आपने ये कैसे किया। OMG, जो आपने करारा जवाब दिया है उससे सब रह गए हैं हक्के बक्के। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर देती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Seven of Wands, Five of Wands, Ten of Swords, Chariot, व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सिक्स ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द डेविल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द एम्परर। मेरा ये सवाल था कि आपकी एक अदा ने सबकी छुट्टी कर दी और आपके पर्सन जो है उनकी हालत खराब हो गई है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपने इस रिलेशन को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की, लेकिन चीजें इस तरह से बिगड़ी कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया। एक समय था जब आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें बहुत सही चल रही थी, लेकिन अचानक आपका प्यार एक भंवर में फंस गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि बहुत तकलीफें, अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में उठाई, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके बाद भी आप इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहते थे। आपके लिए इस रिलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपके सपने चकनाचूर किए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। पर्सन हमेशा आपके ऊपर एम्पररगिरी करते रहे। उन्होंने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की। जब भी आपने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर हावी हो जाते थे, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी खुशियां प्यारी थी। और जब हम रिलेशन में सिर्फ एक तरफा हो जाते हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, तो वहां पर प्यार नहीं रह जाता बल्कि व्यापार होता है। तो आपके साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, लेकिन आपने कभी भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि प्यार में सब जायज है। लेकिन इसका फायदा आपके पर्सन ने उठाया, क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो इतना ज्यादा खुदगर्ज हो गए जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की थी। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा आप पर हावी रहे। कभी भी उन्होंने आपकी किसी जरूरत को पूरा नहीं किया, हमेशा आपने ही दिया है। और जब लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको वो कह सुनाया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके पर्सन ने आपको उस जगह पर छोड़ा जहां से आपके लिए कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें थी,
कहते हैं कि जब इंसान किसी को अच्छी जगह पर छोड़ता है, अच्छे वक्त में छोड़ता है तो इतना असर नहीं होता, लेकिन अगर बहुत बुरे वक्त में कोई छोड़ दे तब इंसान टूट जाता है, उसकी हिम्मत हार जाती है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने उन मुसीबतों को पार किया, आपने हर उस मुसीबत का सामना किया जो आप दोनों की वजह से थी, लेकिन सजा सिर्फ आपको मिली। आप अपना सब कुछ गंवा बैठे और गंवाने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने घमासान लड़ाई लड़ी है जीने के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने बहुत लड़ाई लड़ी है। आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं और आपने हमेशा मुसीबतों को पार करने की कोशिश की है, लेकिन जब जब आपने इन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपको हमेशा गिराने की कोशिश की। अपनी गलतियों को कभी नहीं माना, बल्कि हर गलती को उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो बिगड़ा, क्योंकि जब कोई इंसान स्वार्थी हो जाता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, और जब कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है तो उसे हर चीज को दबाने की आदत पड़ जाती है, वो एम्परगिरी करने लग जाता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी था कि जब जब आपने उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश की, आपके पर्सन आपसे लड़ाई झगड़े करते थे, और इतने ज्यादा उन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना बहुत लाजमी हो जाता है। तो इसी वजह से आपका रिलेशन टूटा, क्योंकि आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन ने आपको क्या दिया, लेकिन आपको इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। आपके पर्सन ने आपको बहुत भला बुरा कहा है, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते रहे, और इतना ब्लेम आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किया कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब वो टॉक्सिक हो गया तो उसका टूटना भी लाजमी हो गया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई। जिस समय आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आप उस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, ओवर थिंक करने लगे, क्योंकि आप अपना सब कुछ इस रिलेशन पर लगा चुके थे और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया, आपके एक एक चीज के लिए अगर मैं कहूँ कि मोहताज हो गए। आप अपने पर्सन को रोते रहे, चिल्लाते रहे, बताते रहे, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि ये इंसान ऐसा चिकनी मिट्टी का घड़ा हो गया कि इसके ऊपर कोई चीज असर नहीं कर रही थी। आप इतना बुरी तरह से सरवाइव कर रहे थे, आपको हेल्थ इशू हो गए, आपको हर चीज, फाइनेंस चला गया, रिलेशन चला गया, परिवार चला गया, फ्रेंड्स चले गए। आपकी वो हालत थी कि आपके अंदर इतनी बेमंदी थी कि आप उठ सकते, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपकी पीड़ा को दिखाता है, आपकी कठिनाइयों को दिखाता है, आपकी मुसीबतों को दिखाता है, लेकिन वो रिलेशन ही क्या जो मुसीबत में साथ ना दे। आपके पर्सन ने आपको किसी भी मुसीबत में साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से आपका दिल, कहते हैं ना कि पत्थर का हो जाता है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, उस दर्द में इतना ज्यादा रम जाता है, तो उसके ऊपर किसी भी फीलिंग का कोई असर नहीं होता। तो आप भी उसी तरीके के पत्थर बन चुके हैं कि आज आपको किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता कि कौन आपसे किस रिलेशन में बात कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने खुद को मजबूत बना दिया है। और कहते हैं ना कि समय तो हर चीज को भर देता है, हर घाव को भर देता है। तो समय का पहिया घूम चुका है, आपने जितनी भी तकलीफें सही, अब उनका अंत हो गया है। अब आपके पर्सन के ऊपर वही चीजें जब रिटर्न जा रही है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो जरूर आते हैं, अगर सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेंगे। तो समय का पहिया घूम चुका है और समय अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। तो आज आपके पर्सन की बोलती भी बंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि समय का पहिया घूम चुका है और अब आपके पर्सन को आपके हर बात का जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा सरवाइव किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपको पाने के लिए दीवाने हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं। हमेशा उन्होंने आपको फिजिकली बहुत ज्यादा यूज किया है, मैं कह सकती हूँ कि आप, या आपके अलावा वो किसी और के साथ इतना खुश नहीं रह सकते। आपको कोई और छू ले ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने हमेशा आपको जंजीर से बांध के रखा है। यही कारण है कि आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन
स्वार्थ के आगे आपके पर्सन की एक भी नहीं चली और आपके पर्सन ने आपको इस तरह से छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई कमजोरी हर इंसान के अंदर होती है, तो आपके पर्सन आज आपके साथ बहुत फिजिकली अट्रैक्ट नजर आ रहे हैं, उन्हें आपकी हर वो बात याद आ रही है, वो दोबारा आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको हर तरह से पाना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और डेविल की एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है, आपको पता है कि इसमें इंसान कोई भी हद तक जा सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आप जब चाहे उनके लिए अवेलेबल, जैसे पहले हो जाते थे वैसे हो जाए। यानी कि जब भी आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको, सिर्फ उसी रिलेशन के लिए आपसे बात कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जहां रिस्पेक्ट नहीं है वहां पर कोई रिलेशन नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये सब समझने में आपको काफी टाइम लग गया, लेकिन जो कुछ आपने समझा, जो इतनी सीख आपने इस रिलेशन से ली, अब आप उसका जवाब देना आपको आ गया। और जब आपने अपने पर्सन को कर दिया मना, तो आपकी ये अदा पड़ गई सब पर भारी, क्योंकि आपके पर्सन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनको ये जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी मुसीबतों में रहने के बाद अपने आप को एक इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बना दिया। मैंने आपको कहा ना कि अब चिकने कहते हैं ना कि कठोर हो गए हैं बहुत ज्यादा, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, कोई फीलिंग, कोई भी चीज अब आपको जो है आप नीचे नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वर्क किया है। और जब इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वर्क करता है तो उसे समझ में आता है कि वो कहाँ है और लोग उसे कहाँ दिखा रहे थे। तो आपने अब ये फैसला कर लिया कि चाहे आपको अलग रहना पड़े, चाहे आपकी लाइफ में कोई और आए या ना आए, लेकिन आप अपनी शर्तों पर जिएंगे और आप हर उस चीज के लिए मना करेंगे जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती है। आपकी ये अदा सब पर पड़ गई भारी और आपको लोग देखते रह गए। आज आपके पर्सन शॉक्ड है कि आखिर इस इंसान ने ये कैसे कर दिखाया। तो जब इंसान पर पड़ती है तो दो ही चीजें होती है, या तो वो बहुत नीचे गिर जाता है या वो बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो आज आप किसी की नजरों में चाहे ऊपर ना उठे, लेकिन आप आज खुद की नजरों में बहुत ऊंचे उठ चुके हैं, क्योंकि आज आपने खुद ना शब्द का इस्तेमाल किया है। क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपको कोई भी इंसान आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज आप सही और गलत को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। आज आपने अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है, खुद के लिए वर्क करना सीख लिया है। और जो इंसान खुद के लिए वर्क करना सीखता है उसे जीवन में कभी किसी भी के भी आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने जितना लोगों के लिए किया उसका 1% भी किसी ने आपके लिए नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि आपने सिर्फ इस रिलेशन में ही किया, आपने हर रिलेशन में अपनी 100% आपने दिया, चाहे वो आपका परिवार था, चाहे वो आपके भाई बहन थे, माता पिता थे, फ्रेंड्स थे, सबके लिए आप हमेशा केयरिंग पर्सन रहे। सबको आपने दिया ही दिया, लेकिन जब आपकी लेने की बारी आई तो सबने एक एक कर कर आपको ऐसे फेंकना शुरू कर दिया जैसे कि आप उन्हें जानते ही नहीं। और इन सबसे अगर आप लड़ सकते थे अगर आपके पर्सन आपका साथ देते, लेकिन हद तो वहां हो गई जब आपके पर्सन ने भी आपको जो है वो चीट किया तो और आपकी केयर को नहीं समझा। क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप शुरू से ही केयरिंग रहे हैं, रिलेशन को संभालना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है और आज आपने रिलेशन को छोड़ना भी बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। आज आपकी ये अदा सब पर भारी पड़ गई है और आपके पर्सन पागल हो गए हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो डेविल की एनर्जी में वो सही गलत नहीं समझ पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने जो है उनको मना कर दिया। लेकिन आपके पर्सन आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आज आपके पर्सन को ही समझ में आ गया है कि अब आप उन्हें इजीली अवेलेबल नहीं होंगे और आपके पर्सन की ललक और भी ज्यादा भड़क रही है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी ये अदा आपके पर्सन पर बहुत भारी पड़ गई है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उन्हें मना कर देंगे। आपकी एक ना ने आपके पर्सन के होश उड़ा दिए हैं और आपके पर्सन आपके पास आने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी जो चीज हमें नहीं सिखा पाती वो जुदाई सिखा देती है। दूर होकर ही इंसान एक दूसरे की कीमत समझ पाता है। जब तक हम किसी के साथ होते हैं हमें वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई इंसान हमारी लाइफ से जाता है तब हमें समझ में आता है कि उस इंसान की
हमारे लिए हमारी लाइफ में कितनी अहमियत थी। तो आज आपके पर्सन भी उस अहमियत को समझ चुके हैं, लेकिन आपकी एक ना ने आपके पर्सन को तोड़ दिया है। अब वो दोबारा से उस एनर्जी को गेन करना चाहते हैं, नई नई बातें सोच रहे हैं, कैसे आपकी लाइफ में आए, कैसे आपको अपनाए और कैसे आपको हासिल करें, क्योंकि इस समय आपको हासिल करना उनकी बहुत बड़ी जिद हुई हुई है, क्योंकि डेविल की एनर्जी में। तो आपके पर्सन जब उन सब चीजों को सोच रहे हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया। आज अब उस इंसान से वही सब चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो आपके पर्सन ये मूर्खता वाला काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में आके ही रहेंगे। आपके सामने तो वो जरूर आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि इस बार ना आपने की है ना। तो आपकी ना ने आपके पर्सन को बुरी तरीके से तोड़ दिया, आपकी अदा उन पे बहुत भारी पड़ गई है और आपके पर्सन आप तक आने के लिए प्लानिंग करें, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। आपने उन्हें मना तो जरूर किया, लेकिन आप उन्हें उनके किए की सजा देना चाहते हैं दिल से, तो आप आज भी उनसे ही जुड़े हुए हैं। और आने वाले टाइम में अगर आपके पर्सन एफर्ट्स करते हैं, वो सब चीजें करते हैं जो आपने उनके लिए की, तो हो सकता है कि आप उन्हें एक बार माफ भी कर दें, क्योंकि आपका दिल आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको बुरी तरह से फंसा दिया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जब आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, कुछ करने के लायक नहीं थे। आपके पर्सन ने हमेशा से आप पर एम्परगिरी की, लेकिन समय का पहिया अब घूम चुका है। आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा कर ली कि आपको अब कोई नहीं चाहिए, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी वो डेविल की तरह हो रही है। जब उन्होंने आपसे आने की बात की तो आपने ना कर दी, और उस अदा में ना किया कि आपके पर्सन के होश उड़ गए। अब वो हर हालत में आपको पाना चाहते हैं, हर गलत और सही तरीके से आपको पाना चाहते हैं। और जब आप उनके साथ थे तब उन्होंने आपकी केयर की कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि अगर आपकी लाइफ में वापस आना है तो बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे। उस एफर्ट्स को करने में उन्हें कितना समय लगता है ये टाइम बताएगा, क्योंकि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।